मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 412 नंबर की गाथा और उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान को में जो मुख्य बिंदु हैं उन पर अपनी चर्चा चल रही है। 166 पेज से अपन देखते हैं। ऊपर की 5 पंक्ति छोड़ के दूसरा जो पैराग्राफ है कि अब तक जो भटका यह अपनी प्रज्ञा के दोष से भटका है, उसमें रहा हुआ होने पर भी, क्योंकि जीव तो अनादि से विपरीत अभिनिवेश रूप, विपरीत अभिप्राय रूप राग देश मोह आदि में ही स्थित रहा है। तो कहा कि उसमें रहा हुआ होने पर भी कोई ऐसा कहे कि अनादि से हम तो इसमें ही रहे हैं, अनादि से मोह राग देश रूप परिणति में ही रुके रहे हैं, अटके रहे हैं, अब हमको झट दे कर के किस रीति से गुण हो जाएगा। यानी कोई ऐसा कहे कि हमको तो ऐसे कैसे हो जाएगा, अनादि का यह प्रज्ञा नाम बुद्धि का दोष है। तो एक ही समय में आप तो यहाँ कह रहे हैं ना आचार्य भगवान कि यह जो अनादि काल से अनादि संसार से लेकर के अपनी ही प्रज्ञा नाम बुद्धि के दोष से मोह राग देश आदि में अटका रहा, संसार में भटकता रहा। तो ऐसा होने पर भी, ऐसा लिखा ना उसमें, एवा होवा छता, ऐसा होने पर भी, तो कहते हैं उसमें रहा हुआ होने पर भी तो कोई ऐसा कहे कि अनादि से हम इसमें ही रहे हैं, राग देश आदि मोह राग देश की प्रवृत्ति में, तो हमको झट देकर किस रीति से गुण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, समकित किस रीति से हो जाएगा, ये प्रज्ञा का दोष मिटकर ज्ञान किस रीति से हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि निरंतर उसमें स्थित रहा, किसमें, मोह राग देश, उसमें अनादि काल से लेकर अनादि संसार से लेकर उसमें निरंतर स्थित रहा हुआ होने पर भी फिर क्या कहा, अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, जैसे अपनी प्रज्ञा के दोष से उस मोह राग देशादि में रहा था, इस ही प्रकार अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, यानी क्या कहना है, ये 2.5 पंक्ति में इतनी बात कही। जीव की अनादि की स्थिति क्या रही कि अनादि संसार से लेकर अपनी बुद्धि या प्रज्ञा के दोष से ही यह मोह राग देश में स्थित रहा हुआ होने पर भी, ये स्थिति अनादि की बताई। फिर अपनी ही प्रज्ञा के गुण द्वारा, अपनी ही प्रज्ञा के गुण द्वारा, तो दूसरा कोई कारण नहीं है कि कर्म मंदा पड़े और कर्म घटे तो आत्मा का लाभ हो सकता है। बिल्कुल किसी का साथ अथवा किसी की अपेक्षा नहीं है। बोलो, ये निर्णय करना
है ना, अपने को अपना हित करना है। अनादि से अहित रूप परिणति वृत्ति चली आई है। संसार का परिभ्रमण और एकांत दुख ही चला आया है। वह दुख मिटकर पर्याय में सुख की प्राप्ति हो, यदि ऐसा चाहते हो तो यह निर्णय करना कि अब तक जो कुछ हुआ वह अपनी ही बुद्धि का दोष था और अब वह दोष मिटकर अपनी ही बुद्धि के गुण द्वारा, यानी अब तक अन्य पर द्रव्यों और उनके निमित्त से होते रागादि भावों में एकत्व किया था, वह अपना ही अपराध है। और वह अपराध कैसे मिटे कि उनसे एकत्व तोड़कर अपने चैतन्य परमात्मा का आलम्बन ले, ये प्रज्ञा का गुण है। तो इसके द्वारा ही कोई कर्म मंद पड़ेगा, कर्म घटेगा तो आत्मा का लाभ हो सकता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ अपने को निर्णय कराते हैं कि बिल्कुल किसी का साथ और किसी की अपेक्षा नहीं है। अपनी ही अजानपने में, अपने ही बेभानपने में, अपने ही अज्ञान के कारण से यह जीव चार गति में परिभ्रमण करता आया है और अपना ही अज्ञान मिट कर के ज्ञान रूप परिणमन होने से यह परिभ्रमण मिटेगा और कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये निर्णय किसको कराते हैं? यहाँ आचार्य भगवान हमको कराते हैं। ये निर्णय हमें करना है। इसलिए अनेक प्रकार की निमित्तों के जुटाने की बुद्धि छोड़ दो और अन्य अन्य प्रकार के कोई राग की मंदता आदि से मेरा कार्य सधेगा, यह मिथ्या मान्यता भ्रांति भी छोड़ दो। यह सिर्फ अब तक की जितनी दुख रूप दशा का एकमात्र कारण रहा, अपना ही अज्ञान या अपनी ही बुद्धि का अपराध। अब अपनी बुद्धि का अपराध आप मिटाए, यानी अनादि से रागादि भावों में एकत्व करता आया, उस एकत्व को तोड़कर अपने स्वरूप से अपने को जोड़े तो कार्य सधेगा। अन्य कोई उपाय तीन काल तीन लोक में नहीं है। ये निर्णय कराते हैं। इसलिए यहाँ बात आई है, नीचे इसी पृष्ठ पे देखना, ये पर्याय के दोष की बात यहाँ कहते हैं। ये दोष कहाँ है? पर्याय में। अनादि से क्या यह आत्मा अपराधी हुआ है कि ना ना, यह तो निर्दोष स्वरूप तीनों काल ऐसे का ऐसा परम पवित्र परम निर्दोष तत्व है। इसके जो स्वरूप है, इसका जो स्वभाव है, इसका जो मूल भाव है, उसमें कोई दोष कभी हुआ ही नहीं, तो उसका दोष मिटाना भी नहीं है कि हुआ ही नहीं है। दोष कहाँ हुआ है वो गुरुदेव श्री यहाँ अपने को स्पष्ट करते हैं। इसकी व्याख्या बहुत लंबी चलने वाली है। अभी तो अपन 166 पेज पे हैं, धीरे धीरे करके अपन 195 पेज तक पहुँचेंगे। इसलिए उकताने की जरूरत नहीं पड़े बिल्कुल, ये ध्यान रखना, क्योंकि विषय गंभीर है। और समझो कि ये 412 गाथा के द्वारा एक तरह से पूरे ग्रंथादि राज का सार प्रस्तुत करा है इसमें, है ना। चर्चा तो करते आई, यद्यपि कि अपन यह भी कह सकते हैं, कहते ही हैं कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पूरे ग्रंथादि राज का सारभूत वहाँ तत्व प्रस्तुत किया, उसमें भी सारभूत गाता है ये 412। देखना, ये पर्याय के दोष की बात यहाँ कहते हैं कि पर्याय में जो दोष है, लो एक और निर्णय में अपने ये बात नक्की करो कि दोष है, लेकिन पर्याय में दोष मिटेगा
कहाँ? पर्याय में। ये बात निर्णय में लेना ना। ऐसा होने पर भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा अपनी प्रज्ञा यानी ज्ञान मूर्ति प्रभु की दृष्टि करो, इसका नाम है प्रज्ञा का गुण। उपयोग में अब तक यह चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर निरंतर वर्तमान विद्यमान होने पर भी, वर्तते हुए उपयोग में रहा हुआ होने पर भी, वर्तते उपयोग ने इसको लक्ष्य में न लिया। समझना ये बात थोड़ी। निरंतर वर्तमान कहा ना, तो निरंतर वर्तमान माने प्रत्येक समय के वर्तते हुई उपयोग की अवस्था में, दशा में यह निर्दोष स्वरूप परिपूर्ण पवित्र, परिपूर्ण शुद्ध पवित्र स्वरूप निरावरण यह आत्मवस्तु हाजरा हुजूर विद्यमान है। लेकिन वर्तते हुए उपयोग ने अपनी वर्तना में इसका लक्ष्य न किया और इसने अब तक अनादि से लेकर अब तक बाह्य वस्तुओं के लक्ष्य में ही यह प्रवर्तित रहा है। तो अब क्या करे कि उस ज्ञान मूर्ति प्रभु को लक्ष्य में ले लो। कहाँ है कि वहीं है, कहाँ जाएं उसे लक्ष्य में लेने, कि कहीं ना जाओ। वर्तते हुए उपयोग की जो अवस्था हालत दशा का प्रवाह है, उस प्रवाह में वर्तती प्रत्येक दशा में यह चैतन्य परमात्मा अपनी एक रूपता से, अपनी सदृश रूपता से वहाँ विद्यमान है। पहले तो ये भरोसे में तो लाओ ये बात कि वह वहाँ पर हाजिर है। तो क्या करना कि वर्तते हुए उपयोग में जो वर्तता हुआ भाव विशेष है उसका लक्ष्य छोड़कर जो एक रूपता सामान्य ज्ञान मूर्ति चैतन्य परमात्मा की है उसको लक्ष्य में ले लो, तो तुम्हारा अनादि का प्रज्ञा का दोष मिटकर प्रज्ञा का गुण प्रकट हो जाएगा। एक एक पंक्ति में बात बहुत गंभीर है। गुरुदेव श्री ने स्वयं कहा यह विषय बहुत गहन गंभीर आया है। अपनी प्रज्ञा ज्ञान मूर्ति प्रभु की दृष्टि कर, तेरी दृष्टि पर्याय ऊपर है। प्रत्येक पर्याय में पर्याय भाव भी वर्तता हुआ है और पर्याय से न्यारा एक रूप सदृश चैतन्य परमात्मा जो पर्याय में आता नहीं, यानी पर्याय रूपता को प्राप्त होता नहीं, वह हर पर्याय में विद्यमान है। उसको तो कहते हैं कि अभी तेरी दृष्टि पर्याय ऊपर है, ये मिथ्या बुद्धि है, एक समय की एकांत पर्याय बुद्धि है। यहाँ एकांत शब्द का प्रयोग किया। क्या एकांत माने अनादि से इसकी दृष्टि बस पर्याय की पलटन पर ही टिकी हुई है। वो पलटता हुआ बदलता हुआ जो भाव है बस उस पर ही इसकी दृष्टि, इसका लक्ष्य, इसकी दिशा वहीं पर है। ये मिथ्या बुद्धि है। अब क्या करें कि वहां से गुलाट खाओ। कितनी सरल और मीठी भाषा है गुरुदेव श्री की। ત્યાં થી ગુલાટ ખા અને पर्याय जेनी छे तो किसकी है कि द्रव्य की है, तो द्रव्य ऊपर दृष्टि दे लो। किसकी है पर्याय, है ना। इसको गुरुदेव की दूसरी भाषा से पर्यायवान की है,
तो पर्याय पर तेरी अनादि से एकांत पने पर्याय पर ही दृष्टि है। वहाँ से गुलाट खा और पर्यायवान को दृष्टि में लो, उसको विषय बनाओ, उसका लक्ष्य करो, तो यह तेरे अनादि की प्रज्ञा का दोष मिटकर प्रज्ञा में गुण की प्रकटता होगी। बोलो, इसके अलावा और कोई अपना यहाँ बैठ कर के सुनने का प्रयोजन है? जिनवाणी की का स्वाध्याय कहो, सेवना कहो, उपासना कहो, उसका सेवन करना कहो, इसके अलावा यदि और कोई प्रयोजन है तो फिर वह वास्तव में जिनवाणी में इस प्रयोजन के अलावा और कोई प्रयोजन की पूर्ति होती नहीं है ना। एक इसी प्रयोजन के लिए ही जिनवाणी है, इसी प्रयोजन के लिए। देखो, और त्याथी गुलाट खा अने इतने ऐसे पता बताते हैं उस चैतन्य भगवान का कि मानो उंगली पकड़ के ले चलते हैं, आजा भैया आजा, हम दिखाते हैं तुम्हें तुम्हारा चैतन्य परमात्मा। हाँ, हम दिखाते हैं, आओ तो सही। लेकिन हमको क्या है कि वो एक शब्द लिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ढीठ है। ढिठाई क्या है कि हमको लगता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा ना ऊपर, अनादि का दोष है, कोई छोटा मोटा नहीं है, अनादि का है ये दोष, प्रज्ञा का दोष कहा ना। और हमने आपकी बात स्वीकार करी कि कर्म के उदय फुदय से नहीं है, ये हमारी ही प्रज्ञा का दोष है। लेकिन ये है तो बहुत पुराना, अनादि का है, एकदम से चला जाएगा। पहले कुछ मंदता आदि हो, कुछ निमित्तों की व्यवस्था बने, तब जा कर के जाएगा। अरे तू तेरे प्रज्ञा के द्वारा अनादि से जो पर्याय पर ही देखता आया है, उसको देखना बंद कर और द्रव्य स्वभाव को विषय करो, तो ये अनादि का दोष एक समयांतर में मिट जाएगा। और वो निमित्त का क्या होगा और कषाय की मंदता का क्या होगा कि वो निमित्त भी होंगे और कषाय की मंदता भी होगी, लेकिन उसके ही लक्ष्य में रहने से तो अभी तुम्हें ये चैतन्य नहीं दिखता है। ये लिखा कि नहीं लिखा इसमें? एक समय की एकांत पर्याय बुद्धि है। इसका अर्थ अपन विचार कर लो। एकांत माने बस इस पर ही, इस एक पर्याय भाव पर ही इसका लक्ष्य है, इसकी दृष्टि है। तो ये जो कषाय की मंदता है, ये पर्याय का भाव है कि द्रव्य का स्वभाव है? पर्याय का भाव है ना। और निमित्त नैमित्तिक जो बनाव बनते हैं, तो तुम जो निमित्तों को जुटाने के प्रति की जो बुद्धि है, वो भी पर्याय बुद्धि है। क्यों कि निमित्त नैमित्तिक पना द्रव्य में नहीं घटता है, पर्याय में घटता है। तो निमित्तों को जुटाने की और कषायों की मंदता की जो तुम व्यवस्था बनाने में लगे हो, वो एकांत पर्याय बुद्धि है। उसको तो छोड़ने का उपदेश कहते हैं यहाँ। क्यों कि अनादि से तुम्हारी दृष्टि उस पर ही रही है। देखो, द्रव्य, ये पर्याय जिसकी है, किसकी है कि द्रव्य की है, तो द्रव्य ऊपर दृष्टि दो। भगवान मार्ग बहुत कठिन है, कठिन है नहीं, कठिन बना लिया है। कठिन कैसे बन जाता है कि कोई सीधा सच्चा काम हो, सीधा, जैसे घर में ही मान लो कोई बच्चे को कुछ कार्य सिखाना हो, रोटी बेलना सिखाना हो, तो उसको वो जिस प्रकार बेली जाती है उस प्रकार से उसकी माँ या बड़ी बहन सिखाए। अब वो सुने उसकी और करे मन की, तो कठिन हो गया ना काम, था तो सरल। और जिस छोटी बच्ची ने या बच्चे ने जैसा कहा वैसा किया, तो कहाँ कठिन है? कोई काम क्यों ना हो, कठिन तो हमने बनाया है, जिससे
जिस पर हमारी दृष्टि अनादि से टिकी है, जो पर्याय रूप भाव है, जो अपना स्वभाव है नहीं, जो विकारी भाव है, उस विकारी भाव की मदद और निमित्तों की बाट जोहते हो तो काम सीधा है, लेकिन खामो खां उसे उल्टा करके बैठे जबरदस्ती। देखो अब गुरुदेव क्या कहते हैं, लेकिन मार्ग इसका घर में है, पास में है, बाहर से कुछ नहीं आता। ये प्रज्ञा का, बुद्धि का दोष मिटकर गुण रूप परिणमन होना बाहर से नहीं आता, अपने पास है, अपने घर में मार्ग है। बोलो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। इसी पेज पे नीचे देखो, 2 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे। यहाँ कहते हैं कि अपने गुण द्वारा, ये अपन ने पढ़ा ना टीका में, कि अनादि संसार से लेकर के अपनी प्रज्ञा के दोष से ही राग द्वेष में निरंतर स्थित रहा हुआ होने पर भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, ऐसा आया ना, तो गुण के 2 अर्थ लो। एक तो त्रिकाली गुण, त्रिकाली गुण माने त्रिकाली गुणात्मक यह अपना चैतन्य परमात्मा, आलम्बन भूत, आश्रय भूत, लक्ष्यगत करने योग्य, वह उसके द्वारा कौन, त्रिकाली जो, जिसके 4 बोल आए, भूलना नहीं, मंत्र हैं वे, अशुद्ध नहीं, विकारी नहीं, अल्प नहीं और आवरण वाला नहीं, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा उसके द्वारा, अर्थात फिर दूसरा कहा वर्तमान पर्याय रूपी गुण द्वारा, क्योंकि दोष कहाँ है, पर्याय में। पर्याय का दोष मिटेगा कैसे, कि यह गुणवान के आलम्बन से। ये गुणवान का आलम्बन जो पर्याय लेगी, उसके पूर्व में जितना दोष अनादि से चला आया वो मिट करके गुण का प्रकटपना होएगा। गुण के 2 अर्थ लेना, एक तो आलम्बन भूत जो अपना त्रिकाली अनंत गुणात्मक स्वभाव, और उसके आलम्बन लेता हुआ जो वर्तमान पर्याय रूपी गुण। जब दोष है उसको कहा अवगुण, तब पर्याय को गुण शब्द से कहने में आया है। शास्त्र में पर्याय को भी गुण कहने में आता है, समझ में आता है, समझाए छे कहीं। ये पर्याय पलट दो, फेर भी दो, फेर भी दो को क्या कहते हैं, गुलांट खाओ, पलट दो, पलट डालो, ये बाजू जो दृष्टि थी वो ये बाजू कर दे। बहुत सरल, सीधा, सहज काम है। इसे उस प्रकार जो उदाहरण दिया ना बच्ची और रोटी बेलने का, ऐसे करके कठिन ना करो। जैसा ज्ञानी जन, आचार्य भगवंत, हमारे धर्म पिता जो स्वयं इस मार्ग पर चल रहे हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करो। वहाँ तो ये लिखा है, यहाँ तो ये आया है, फिर इसमें ये नहीं हो जाएगा क्या, फिर उसमें वो नहीं हो जाएगा क्या। तुम इतनी बातों में उलझ क्यों रहे हो। तुम्हें सीधा सच्चा मार्ग बताते हैं, एकदम सीधा सच्चा, कि तुम उपयोग स्वरूपी हो के नहीं, तो अनादि अनंत हो के नहीं, तो अनादि अनंत इस काल का जो अनादि अनंत भाव है, इसके प्रवाह में तुम उपयोग रूप से वर्त रहे हो कि नहीं, और हर उपयोग की दशा में उपयोग स्वरूप आत्मा हाजिर है कि नहीं। तो वह हाजिर वस्तु जो है वह एक रूपता से हाजिर है, और वहाँ जो पर्याय पर तुम्हारी दृष्टि है वो विविध रूप वाली है। तो विविध रूपता की दृष्टि छोड़कर सामान्य सदृश एक रूप अपना चैतन्य रत्नाकर है, जो चैतन्य परमात्मा है, उसको निगाह में लेना है, बस कुछ ही नहीं करना।
फिर वो उसका उपशम कब होएगा और क्षय उपशम कब होएगा, फिर वो उसकी श्रेणी मारेगा तो वह क्या, फिर वह उपशम करता हुआ जाता है कि क्षय करता हुआ जाता है। अरे भैया क्यों इतनी सब पढ़ाई में लगे हो, सीधी पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ते? वो जब तुम्हें यह चैतन्य परमात्मा से भेंट हो जाए, फिर पंडित जी कहते हैं बुद्धि की निर्मलता के लिए शास्त्रों का अभ्यास करो। किसने रोका है? फिर तुम्हारा अभ्यास सम्यक होगा। क्यों? कि जो पश्यति अपाणम पश्यति जिन शासनम सब्बम, आत्मा को जानते नहीं। अब वहाँ निमित्त पर से कथन है, अब इसको चिंता ये सताने लगी कि कर्मों का उपशम कब होएगा, कर्मों का क्षय उपशम कब होगा। और अभी तो 5वें काल में कहते हैं भरत क्षेत्र में औपशमिक ही होता है, और उसका तो अधिक से अधिक काल इतना ही है उत्कृष्ट, और वो तो छूट जाएगा। अरे रे बाबा क्या करते हो? सीधा सिद्धांत कहते हैं, तुम उपयोग स्वरूपी, तुम्हारा निरंतर उपयोग का परिणमन, हर उपयोग के परिणमन में उपयोग स्वरूपी आत्मा अपनी एक रूपता सदृशता से, अपने चैतन्य स्वभाव से विद्यमान वर्तमान, निरंतर वर्तमान विद्यमान है। लेकिन तुम्हें पर्याय को पर से देखने या पर्याय की विविध रूपता को देखने से फुर्सत मिले तो यह तो हाजरा हुजूर बैठा है। इतना सा क्यों नहीं सीखना चाहते हम? हम वही क्यों सीखने में उलझे हैं? हम तो शास्त्रों का घना अभ्यास करते हैं, तो घना अभ्यास में तुम जाने कौन सा अभ्यास करने चले गए, इधर का अभ्यास क्यों नहीं करते हो? देखो कितनी सच्ची सीधी बात करी यहाँ शास्त्र में। ये फेर भी दे गुलाट खा, ये हो गया। गुण द्वारा ही, भाषा क्या है? अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही कहकर एकांत किया। अब इस ही का अर्थ समझो। अभी कहा था अपनी प्रज्ञा के दोष से ही संसार में, अनादि संसार से लेकर राग द्वेष आदि में अटकता रहा। अब अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही, अब ही का अर्थ समझो, ही कहकर एकांत किया। देव गुरु शास्त्र के कारण से भी नहीं मिलेगा आत्मा, नहीं मिलेगा। देव गुरु शास्त्र से नहीं मिलेगा आत्मा। निर्णय करोगे, उनसे नहीं मिलने वाला है। उनसे पता मिलता है, आत्मा नहीं मिलता है। और पता तो आप बता रहे हैं ना, अब पता ही सुनते रहोगे कि उस पते पर जाओगे। देखो, प्रतिमा के दर्शन के कारण से भी नहीं लो। एक पहले अपने यहाँ दूसरे तरह के बोर्ड लगे थे, अब तो सब गुरुदेव के हैं। ये 16 के 16 बोल पहले लगा था वहाँ उधर उस दरवाजे के पास कि जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन से निकांचित और निद्दत कर्म चूरा हो जाता है। समझ गए? वहाँ लिखा था। वहाँ किसके दर्शन की बात है? बोलो। स्वयं के दर्शन की। ये जिन स्वरूप नहीं है। इस जिन स्वरूप के जिनेंद्र परमात्मा जिस भाव में पर्याय में विराजमान है, वैसा ही स्वरूप मेरा है। उसका दर्शन करो तो निकांचित और निद्दत कर्म का चूरा हो जाता है। देखो, प्रतिमा के दर्शन के कारण से भी नहीं। और सुनो, ये निर्णय के लिए आए हैं पॉइंट। ये इसलिए नहीं आए कि गुरुदेव तो इस प्रकार का ही व्याख्यान करते हैं, इसलिए नहीं आए हैं। यदि हित चाहते हो तो निर्णय करो। निर्णय में 3 बातें आई। देवगुरु शास्त्र के कारण से तुम्हारी प्रज्ञा गुण रूप नहीं परिणमेगी।
प्रतिमा के दर्शन के द्वारा भी यह प्रज्ञा गुण रूप नहीं परिणमेगी। अरे कोई शुभ भाव की क्रिया से भी यह प्रज्ञा गुण रूप नहीं परिणमेगी। है ना शब्द, ही शब्द है कि नहीं? अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही कहा है। प्रभु तेरे में तो भगवान भरा है ना प्रभु, तुम भगवान हो। 72 गाथा में, इस समय सार की 72वीं गाथा में आचार्य भगवान ने कहा, हे आत्मा तेरे में पुण्य पाप भाव होते हैं, ये मलिन हैं, अशुचि है। भगवान आत्मा निर्मल है, ऐसा पाठ है 72 गाथा की टीका में। भगवान आत्मा कह कर के बुलाया समय सार की 72वीं गाथा में 3 बार श्रोता को भगवान कह कर के बुलाया है। बोलो, भगवान आत्मा ऐसे कह के बुलाया। इसी पेज पे नीचे देखना, ये यहाँ कहते हैं गुण द्वारा। तो गुण द्वारा क्या करना कि ये प्रज्ञा का दोष है ना, अनादि से तीव्र कषाय के कारण से यह संसार में परिभ्रमण कर रहा है कि नाना कषायों में एकत्व करने से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तीव्र कषाय में और मंद कषाय में। तो कषाय पलटने से कुछ होएगा ये बात तो छोड़ ही दो। तो यहां कहते हैं कि शुभ और अशुभ राग को छोड़ दो, दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित करो। अब आया ना जो पीछे कलश आया था कि मोक्ष मार्ग क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। उस मोक्ष वह एक ही सदा सेवन करने के योग्य है। उसी का तो अर्थ यहाँ 412 में आचार्य कुंद भगवान कहते हैं। उसकी सूचना पहले हमें अमृतचंद्र आचार्य ने उस कलश के माध्यम से दी है। देखो क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित करो। देखो गुरुदेव की पढ़ने की शैली और बताने की व्याख्या की शैली, पीछे अपन ने अभी पढ़ा तो अपन इसको जोर ना दें कि अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, तो गुण द्वारा ही, तो ही पर क्या मतलब निकला उसकी खुलासा आई है ना। ही ने देवगुरु शास्त्र के निमित्तों का, भगवान के दर्शन का, शुभ राग की क्रिया का, ये सब से नहीं होगा, ये बात उस ही में समाई है। अपन पढ़ेंगे गाथा टीका तो कैसे पढ़ेंगे अपन, उस ही में क्या भरा है उस पर तो जोर ही नहीं है। अब देखो, अब आया एक निरंतर शब्द। निरंतर लिखा कि नहीं लिखा टीका में, है ना। चाहो तो मूल ग्रंथ भी रख लो तो हाल के हाल टीका भी देख सकते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापो। निरंतर क्यों लिया, अब जरा देखना, बड़ी गंभीर बात कहते हैं गुरुदेव। निरंतर क्यों लिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, कैसे हुआ, प्रज्ञा के गुण द्वारा हुआ। कैसे हुआ, प्रज्ञा के गुण द्वारा। प्रज्ञा का दोष मिटा, प्रज्ञा में जो अवगुण था वो चला गया, गुण रूपता प्रकट हुई और परिणति में दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन हुआ। अब ये हुआ और बीच में थोड़ा शुभ भाव भी आए तो थोड़ा ठीक है, ऐसा नहीं है। बोलो कितनी गंभीर बात है ये निरंतर का अर्थ है। ये काय में से आया, निरंतर शब्द लिखा कि नहीं आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने को निरंतर स्थापित करो, तो निरंतर का अर्थ है, निरंतर माने बीच में थोड़ा, देखो साहब भूमिका प्रमाण में आता तो है, तो वो उस भूमिका में ये आना ही चाहिए। तो फिर हम भूमिका कैसे नापेंगे? तुम्हें भूमिका नापना है कि इसका आलम्बन लेके मजे लेना है। भूमिका नापना भी पर्याय दृष्टि है।
लेकिन जिसको द्रव्य दृष्टि हुई है उसकी परिणति में आता हुआ राग, होता हुआ राग ते ते काले जाने लो प्रयोजनवान है। हाँ, 12वीं गाथा जो है सच कहो तो इस समय सार का चरणानी योग है वो 12वीं गाथा। देखो कितनी गंभीर है, दोबारा पढ़ते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ और बीच में थोड़ा स्वभाव भी आए तो थोड़ा ठीक है, ऐसे नहीं लो। अब देखो इतना दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन हुआ है, स्वरूप का आलम्बन चल रहा है और आलम्बन बढ़ रहा है, स्थिरता बढ़ रही है, तो अभी इस प्रकार का राग आना चाहिए, इस प्रकार का राग रहना चाहिए, ठीक है। बहुत गंभीर है। अपने को लगता है ना कि अब वो तो सहज ही आता है सो ठीक है। अरे ठीक है ही नहीं, ठीक कभी नहीं है, कोई सा राग कभी ठीक नहीं है। तो क्या फिर छोड़ दें कि छोड़ दो? आज तो सुबह कलश में आया 173 नंबर का कलश इसी समय सार परमागम का, कि ये जो राग आदि से एकत्व छुड़ाया है, तो आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं अपने कलश के द्वारा, हम तो यह समझते हैं कि यहाँ पर जिनेंद्र परमात्मा ने एकत्व के साथ पराश्रित सारा ही व्यवहार छुड़ाया है। आया था सुबह एक एक कलश, एक एक गाथा गंभीर है इस। तब गुरुदेव कहते थे कि आहा हा, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ऐसे ही थोड़ी महिमा आई इस ग्रंथ की। देखो निरंतर जैसे अब देखो गुरुदेव कितना वजनदार इस यहाँ पर लॉजिक रखते हैं। जैसे प्रभु द्रव्य नित्य है, भगवान आत्मा सच्चिदानंद नित्यानंद प्रभु नित्य है, ऐसी पर्याय नित्य में स्थाप, नित्य में निरंतर स्थाप। बीच में थोड़ा राग चलेगा नहीं, तो आता है कि हाँ, तो पूर्णता नहीं होती तो आता है, लेकिन वो आना चाहिए ये कौन कह रहा है? देखो शब्द कितने मीठे हैं। आचार्य दिगंबर आचार्य यानी केवली के केड़ायत। केड़ायत का अर्थ समझते हो? कल आया था एक शब्द, केड़े चलने वाले। केड़े माने उनके ही मार्ग का अनुसरण करने वाले, केड़ायत। केवली के केड़ायत, केवली पाछड़ चालनारा, केवली के पीछे चलने वाले, उनके ही चरण चिन्हों का अनुसरण करने वाले, और एकाद भव में केवल लेने वाले। कुंद कुंद आदि आचार्य वर्तमान में वैमानिक में हैं, वहाँ से निकलकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे, ऐसी इनकी स्थिति दशा थी। उनकी यह वाणी है, आचार्य कुंद कुंद भगवान की है। कहते हैं निरंतर स्थाप। यहाँ आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प हो। पंच महाव्रत आदि तो विकल्प है, ये चारित्र नहीं है, ये आचारित्र है। आया साफ लिखा है कि नहीं? हैं? तीन हुए, तीन शब्द लो, चारित्र, अचारित्र और मिथ्याचारित्र, तीन शब्द हैं। जितनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्विकल्प परिणति है, उसकी जो निरंतरता है वह चारित्र का भाव है। और जितनी पांच महाव्रत अथवा जो व्रत है, राग है, शुभ राग है, वह अचारित्र है, चारित्र नहीं। और उस आचारित्र को जो चारित्र माने सो मिथ्या चारित्र है।
आचारित्र को चारित्र मानना ये मिथ्या चारित्र है। व्यवहार संयम को संयम मानना ये मिथ्या चारित्र है। स्पष्ट है? 3 शब्द हैं कि नहीं? 3 शब्द बने कि नहीं बने? एक चारित्र के भाव में ये चारित्र गुण वाला है ना, तो ये चारित्र के गुण वाले की 3 प्रकार की अवस्थाएं चारित्र की। चारित्र रूप, अचारित्र रूप माने चारित्र का विकार, और मिथ्या चारित्र माने विकार को चारित्र माने सो मिथ्या चारित्र। ये चारित्र नहीं, अचारित्र है। अपना स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प है, राग बिना की जो वस्तु है उसमें निरंतर स्थापित करो, तथा समस्त, अब आगे बात बढ़ी, तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा अपने दर्शन ज्ञान में स्थित हो और दूसरी चिंता से दूर हो जाओ। लिखा है, बीजी चिंता थी दूर थई जा, दूसरी चिंता से दूर हो जाओ। कोई कहे कि इतना समझाऊं फिर बात, इतनी पाठशाला बनाऊं फिर करूंगा, इतना अभी ये कर लूं फिर करूंगा, इतने पंच कल्याणक करा दूं फिर करूंगा, ये सब रहने दे बापू। ये तो उसके काल में होना होगा, वह होगा। थवानु हसे ये थसे, जो होना होगा वह होगा। तू चिंता रहने दे, है ना। इतनों को और समझा दूं, इतनी पाठशालाएं बन जाएं, इतने पंच कल्याणक हो जाएं, इतने शिविर हो जाएं, फिर मैं प्रज्ञा का दोष मिटा लूंगा। तुम चिंता रहने दो, ऐसा कहते हैं। पर की चिंता छोड़ दो, ये कहते हैं। देखो अब अपन चलते हैं 171 नंबर के पेज पे। इसको जोड़ना यहाँ से, अभी अपन ने पढ़ा ना, दूसरे की सब चिंता को निरोध द्वारा माने छोड़कर, फिर अब यहाँ से मिलाना 171। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना बीच में है, मिल गया ना। कर्म चेतना कर्म फल चेतना दोनों विकारी हैं। एक पुण्य पाप का कार्य है, इसका नाम कर्म चेतना, और उसके दुख का अनुभव करना ये कर्म फल चेतना। दोनों को छोड़ दे। सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो लो अपने प्रज्ञा के, दूसरी भाषा में यहाँ जो चलती है भाषा, प्रज्ञा के दोष को दूर करके प्रज्ञा में गुण राम उसका सम्यक परिणाम प्रकट करना हो तो, अपने को कल्याण के मार्ग में लाना हो तो, इस जगत के परिभ्रमण से छूट जाना हो तो, ये जगत दुख रूप है और अपने अंतरंग स्वरूप के सुख की चाहत हो तो, देखो दोनों को छोड़ दे। सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो दोनों को छोड़ दे। कैसे छोड़ें? इसको छोड़ने जाएं तो कह रहे इसको छोड़ने जाओ मत, तुम तो अपने में आओ, ये छूट जाएंगे। लेकिन ये छोड़ने योग्य हैं, करने योग्य नहीं, ये निर्णय तो करोगे कि नहीं। जैसे किसी मार्ग पर अपन जाते हैं और जंगल में पहुंच गए मान लो, और किसी ने अपने को मोबाइल फ़ोन पर बताया कि भैया तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाना है, पश्चिम की ओर नहीं जाना है। तब तुम बाहर आओगे सड़क पर, तो अपने को वहाँ दिशा का बराबर ज्ञान करके यह निर्णय करना कि नहीं करना कि पश्चिम दिशा में नहीं जाना है, पूर्व दिशा में जाना है। ठीक है, अभी कदाचित उस पूर्व दिशा वाले मार्ग को पकड़ने में बीच में थोड़ा आ गया पश्चिम की तरफ का, पेड़ हो कुछ हो कोई बाधा हो तो ऐसे थोड़े जाना पड़े, तो पश्चिम का या अन्य उत्तर दिशा में जाना पड़ गया,
तो जाना पड़ गया, लेकिन निर्णय क्या किया है आपने कि पूर्व में ही जाना है, पश्चिम में नहीं जाना है। ऐसे ये कर्म चेतना कर्म फल चेतना दोनों छोड़ने योग्य ही है, ऐसा निर्णय करके इस स्वरूप की तरफ जब झांकोगे, इसको विषय करोगे तो वे छूट जाएंगे। वाणी वीतराग की है ना, जिनकी वाणी इंद्र सुनने जाते हैं। एक भवअवतारी इंद्र कैसे बैठ के सुनता है, तो कहते हैं गलूड़ियानी माफक। गलूड़िया किसे कहते हैं? कुत्ते के पिल्ले को। ऐसे बैठ के सुनते हैं वे एक भवतारी इंद्र। वो वाणी है ये गुरुदेव कहते हैं ना, आली दिवाली एरे गेरे की बात नहीं है ये, कि कुछ भी कहना शुरू कर दिया। भगवान महाविदय में विराजते हैं, वहाँ इंद्र सभा में जाते हैं। फिर नीचे कहा इंद्र नरेंद्र बाघ सिंह हैं, सब वहाँ त्रियंच वगैरह सब जाते हैं। नीचे देखना, यहाँ कहते हैं कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा, इसके त्याग द्वारा, इसका मतलब क्या निकल के आया है ना। इसको अपने को सबसे ज़्यादा क्या तकलीफ होती है, तो फिर ये दया दान पूजा व्रत आदि सब छोड़ दें, सब छोड़ दें कि हाँ छोड़ दो। क्या छोड़ दो? कि इसके द्वारा होगा ऐसा नहीं है। ये निर्णय करने में क्यों हमारे को तकलीफ आती है? लिखा कि नहीं लिखा? ऐना त्याग बड़े, इसके द्वारा होगा ऐसा नहीं है। व्यवहार द्वारा निश्चय होगा ऐसा नहीं है, उसके त्याग द्वारा होगा। कहाँ लिखा है? कि 412 गाथा की टीका में लिखा है। क्या लिखा है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा। लिखा कि नहीं लिखा? यहाँ लिख लेते हैं बोर्ड पे, कर्म चेतना कर्म फल चेतना। कर्म चेतना में क्या क्या लेना कि पुण्य पाप के सर्व परिणाम कर्म चेतना में आएंगे कि नहीं आएंगे, कि धर्म में आएंगे। कर्म चेतना, और उस कर्म चेतना के परिणाम के साथ उपजा हुआ आकुलता रूपी जो दुख का अनुभव है, वो कर्म फल चेतना में आया। तो दया दान व्रत पूजा भक्ति का भाव बताओ किस में डालें? 3 चेतना है, कर्म चेतना कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म चेतना में डालना है, पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इसका तो त्याग कराया है, इसके द्वारा होगा ये बात का त्याग कराया है। लिखा कि नहीं लिखा? ऐना द्वारा थसे एम नहीं, व्यवहार द्वारा निश्चय होगा ऐसा नहीं, उसके त्याग द्वारा। भाषा ये है। फिर गुरुदेव समझाते हैं, कोई स्थान पर कहा हो कि यह साधन है, इसको भी साधन का आरोप दिया हो, तो कहा यह तो साधन का आरोप है। अब समझना जरा, ये जो दया दान व्रत भक्ति पूजा का परिणाम है, यह कर्म चेतना का परिणाम है, और इसके साथ नियम से कर्म फल चेतना उदित होती है, यानी वहाँ दुख का अनुभव है कि नहीं। तो ये कर्म चेतना का परिणाम, इसको साधन पने का आरोप दिया है। और आरोप किसको दिया है? कि जिसने अपने प्रज्ञा के गुण द्वारा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्विकल्प परिणति में परिणमन शुरू कर दिया है, उसके अभी जो राग बाकी है, उसमें ये जो दया दान का परिणाम आया है, व्रत आदि का परिणाम आया है, उसको आरोप से कहा है नहीं। इतनी साफ बात है। कर्म चेतना के त्याग द्वारा, बनने ना त्याग बड़े, दोनों के त्याग द्वारा, है कि नहीं। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं? वस्तु तो ये है प्रभु, अनंत तीर्थंकर ये कह गए हैं। जो बात यहाँ अभी अपन पढ़ते हैं सुनते हैं,
यह बात अनंत तीर्थंकर कह गए हैं, वह बात है। इस बात को बदल डालना, बदल करके ये कहना कि व्यवहार से भी निश्चय होगा, सो भैया ऐसा है नहीं। ये तो तुम्हारी भ्रांति का ही एक रूप है, ऐसा नहीं है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा, फिर कहते हैं उसी के नीचे, त्याग द्वारा कहा ना कि कर्ता द्वारा कहा, ये तो नहीं कहा। दया दान व्रत भक्ति पूजा रूपी कर्म चेतना के परिणाम द्वारा, त्याग द्वारा कहा। छोड़कर शुद्ध ज्ञान चेतनामय हो करके, शुद्ध ज्ञान चेतनामय, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये अशुद्ध चेतना, इसका विवरण आ चुका है इसी अधिकार में। राग था, अशुद्ध मलिन चेतना थी, दुख रूप चेतना थी, उसको छोड़कर शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर के खूबी क्या करी है कि शुद्ध चेतना वाला होकर के ऐसा न कहा। क्यों कि शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर के, यानी अभेद होकर के। आगे कहेंगे कि परिणाम स्वभावी है ना, तो उस परिणाम वाला तुम उसमें तन्मयता के परिणाम द्वारा, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र, ये यहाँ उसकी भी सूचना आई। अभेद होकर के शुद्ध चेतना वाला कहा तो व्यवहार हो गया, लो शुद्ध चेतना वाला, भेद आ गया। शुद्ध चेतनामय होकर के अंदर भगवान आत्मा आनंद कंद ज्ञान विराजते हैं। इस बाजू में उस आनंद कंद की तरफ में एकाग्र हो जाओ। आया कि नहीं आया पूछते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेतो, इन दोनों को छोड़कर कर्म चेतना कर्म फल चेतना। अब बताओ इसमें समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, तीन हैं। इनको दो में वर्गीकृत करो तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना अशुद्ध चेतना, और ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान चेतना, है ना। वो शुद्ध ज्ञान चेतना वह शुद्ध के आलम्बन में होती है। और कर्म चेतना कर्म फल चेतना में क्या क्या आया कि वह भले देव गुरु शास्त्र के प्रति के लक्ष्य में हो अथवा किसी प्रकार की दया का परिणाम के लक्ष्य रूप हो, वह सब ही कर्म चेतना का परिणाम है। वह तो त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य है तो साहब त्याग देंगे, ज्यों-ज्यों छूटता जाएगा। आप पीछे क्यों पड़ गए हो इसके? कि इसलिए पड़ गए कि इससे नहीं होगा, ये निर्णय तुम्हें अभी करना पड़ेगा। लो, समझ में आई बात? ये वाला निर्णय कि कर्म चेतना कर्म फल चेतना रूप अशुद्ध चेतनामय परिणामों से ये आत्मा का हित नहीं होता है, ये निर्णय अभी करना पड़ेगा। सबको ये रहता है, जब भूमिका के अनुसार आएगा और जब छूटना होगा छूट जाएगा। अभी से काय पीछे पड़ गए इसके? अरे अभी से ही तो पीछे पड़ना है। किसके? इसके। तो इसको छोड़ोगे तब तो इसके पीछे आओगे। लॉजिक से है कि नहीं बात है? देखो, यह शुद्ध ज्ञान चेतनामय है, शुद्ध ज्ञान चेतनामय है, ये पर्याय है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ये पर्याय है। द्रव्य तो ध्रुव त्रिकाली है। मलिन पर्याय को छोड़कर उसके सामने निर्मल पर्याय प्रकट कर,
कल अपन ने बात की थी इस गाथा की विवेचना की शैली ये है कि अनादि से रागादि रूप मलिनता में प्रवर्तित था, अब इस स्वरूप का आलम्बन लेकर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पवित्रता में प्रवर्तित हो। ये शैली है इसकी विवेचना की। निर्मल पर्याय प्रकट करो, लॉजिक तो देखो इसका। आचार्यों का हृदय तो गुरुदेव कहते हैं कि कथन के समय भी उनका हृदय कैसा है, बोलो थोड़ा अपन विचार में लो। अंतरंग में स्वरूप का आलम्बन बना हुआ है, अपने स्वरूप उनको अपना चैतन्य परमात्मा इस उपदेश रूपी जो विकल्प है उस काल में भी वह निराला दिखाई दे रहा है। वह सब विकल्पों से भिन्न निराला न्यारा जानने में अनुभवने में आ रहा है। और हृदय में इस प्रकार की ये विकल्प रूप वृत्ति है और शब्दों की रचना वह जड़ की है। शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर है। देखो दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेतो, कठिन बात है भाई। पहले अब देखना, बस इतना सा पढ़ते हैं, 2 मिनट में पूरा करते हैं। ये इतनी चर्चा अभी चली अपनी पिछले 50 मिनट में, तो उसमें जो चर्चा आई उसके लिए गुरुदेव श्री अपन को यहाँ समझाते हैं, बताते हैं कि पहले समझ करके हाथों पाड़ो कि वस्तु तो इस प्रकार है। पता है हाँ करने की तो दिक्कत आ रही है, हाँ ही नहीं हो पा रही है अंदर से। सुनते समय वह न्याय सामने आता है, उस समय अपने को लगता है हाँ बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। और फिर जाकर के जरा वह कषाय की मंदता का परिणाम आया तो वहाँ झूम झूम जाता है, लगता है कि मार्ग इधर से निकलेगा। तो कहते हैं पहले समझकर हाथों पाड़ो कि वस्तु तो इस प्रकार है। पहले ज्ञान ऊपर लेकर के, यानी पहले विकल्पात्मक ज्ञान में ये सारा माजरा लेकर के अनादि का क्या इतिहास रहा है और जो अब तक मुक्त हुए हैं वो किस प्रकार हुए हैं, और वह जिसका आलम्बन लेकर मुक्त हुए हैं अथवा मुक्ति के मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं, वो आलम्बन भूत वस्तु का क्या स्वरूप है, वह कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये अभी विकल्पात्मक ज्ञान में इसको निर्णय में तो लाओ। फिर अंतर में प्रयोग करना, लो क्या कहा, फिर अंतर में प्रयोग करना। अभी प्रयोग वियोग में ना पड़ो, पहले निर्णय तो करो फिर प्रयोग करना। बहुत रहता ना, कुछ प्रयोग तो कर रहे, अरे काय में कर रहे हो प्रयोग, कहाँ कर रहे हो प्रयोग। पहले मैं कहाँ हूँ, मेरी ये दशा क्यों बन रही है, और जो अब तक इस दुख की दशा को छोड़कर आनंद के मार्ग पर चल पड़े और अनेकों ने अनंतों ने आनंद की परिपूर्णता को प्राप्त किया है, उन्होंने किसके आलम्बन से किया है, वह आलम्बन भूत वस्तु का क्या स्वरूप है, वह कहाँ प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसके निर्णय के बिना काय का प्रयोग करोगे। अभी आटा नहीं घर में, पानी नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, चलो तब तक प्रयोग करते हैं। काय का खाली पतीले का प्रयोग करोगे, क्या करोगे। समझना भैया बहुत गंभीर है। कहीं कुछ ध्यान के चक्कर में उलझ गए हैं, कुछ प्रयोग के चक्कर में उलझ गए हैं, कुछ उसमें उलझ गए हैं दया दान की क्रियाओं में, और कुछ इसको पढ़ लगे हैं, वे क्षयोपशम की बड़वारी में उलझ गए हैं।
बहुत गंभीर है। पहले समझकर हाथों पाड़ो कि वस्तु इस प्रकार है, पहले ज्ञान ऊपर लेकर फिर अंतर में प्रयोग करना। ज्ञान में ही अभी विपरीतता होए तो ये अंतर्मुख नहीं हो सकेगा। राग से और व्यवहार से लाभ होगा, मदद मिलेगी, सहारा मिलेगा, कुछ तो है, ऐसा मानने वाला अंतर में नहीं जा सकता, क्योंकि अंतर वस्तु सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद सत है। वहाँ तो सत्य की दृष्टिवंत जो है वह सत में जाएगा, वह सत को पाएगा। शेष चर्चा आगे की साथ में बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वंदना शत